नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गृह विभाग की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल। अहमदाबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी, 13 नवजात समेत 60 का रेस्क्यू। और वडोदरा के वैमाली में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों का घेराव, पानी मुद्दे लोगों ने जताया आक्रोश। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निकट केवड़िया में 2 दिवसीय गृह विभाग की मीटिंग आयोजित की गई है। राष्ट्रीय स्तर की इस मीटिंग में हिस्सा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी केवड़िया पहुंचे हैं। गुजरात के राजपीपला में केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निकट गृह विभाग की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें शिरकत करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी केवड़िया पहुंचे हैं। एकता नगर में नर्मदा जिला भाजपा अध्यक्ष घनश्याम पटेल समेत के पदाधिकारियों द्वारा अमित शाह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वडोदरा से हेलीकॉप्टर के जरिए अमित शाह केवड़िया पहुंचे। यहां बैठक में शामिल होने के साथ साथ वे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अन्य पर्यटन स्थलों को देखने का आनंद भी लेंगे। केंद्रीय गृह विभाग की परामर्श कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह केवड़िया पहुंचे हुए हैं। खेल क्षेत्र में भारत के बेहतर प्रदर्शन के आशय के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में देश की सबसे पहली राष्ट्रीय परिषद आयोजित की गई है, जिसमें आज गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में समूचे विश्व में भारत खेल क्षेत्र में आगे बढ़े और यहां के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें, इस आशय के साथ 2 दिवसीय परिषद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर टेंट सिटी में आयोजित हुई, जिसमें स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक समेत के मंत्री और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी शामिल हुए हैं। अहमदाबाद में परिमल गार्डन निकट एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, जिसमें एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी था। अफरा तफरी में यहां से 13 नवजात समेत 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में परिमल गार्डन के पास देव कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आग परिसर की 3री मंजिल पर एक निजी कार्यालय के सर्वर रूम में लगी थी। इसी कॉम्प्लेक्स में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी है। हालांकि समय रहते हॉस्पिटल से 13 नवजात शिशुओं समेत सभी 60 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। आग लगते ही लोग जान बचाने के लिए छत पर जहां पहुंचे। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चिल्ड्रन अस्पताल के सभी 13 नवजात शिशुओं को पास ही एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि आग से अस्पताल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। चिल्ड्रन अस्पताल से नवजात शिशुओं और महिलाओं को निकालने के बाद छत पर फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 2 लिफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया। फायर अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट था। इससे सर्वर रूम की वायरिंग जलकर खाक हो गई है। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 3 के चारों भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक तब मुसीबत में पड़ गए जब विकास योजना का भूमि पूजन करने पहुंचे इन कॉरपोरेटरों का स्थानीय निवासियों ने घेराव कर दिया। वडोदरा के कई इलाकों में सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में वैमाली में भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटरों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। वैमाली के वार्ड नंबर 3 में 4 कॉरपोरेटर का घेराव कर स्थानीय निवासियों द्वारा मामले से उन्हें अवगत कराया गया। यहां सुचारू जलापूर्ति नहीं होती है। ऐसे में लोगों के बीच पहुंचे नगर सेवक पराक्रम सिंह जाडेजा, डॉक्टर राजेश शाह, रूपल मेहता और छाया खरादी का लोगों ने घेराव किया और उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुचारू जल आपूर्ति की मांग की। स्ट्रीट लाइट के भूमि पूजन के लिए जनप्रतिनिधि यहां पहुंचे हुए थे, लेकिन पानी आपूर्ति मामले परेशान लोगों ने नगर सेवकों का घेराव कर उन पर आक्रोश व्यक्त किया। पूछो ने 1 महीना ऊपर થઈ ગયું 1 મહિના ઉપર થઈ ગયું એમને કીધું તો સબમાં પાણી ચાલુ કરશો
સુનિલ જોડે વાત થઈ, મારી જોડે કાલે જ વાત થઈ, સુનિલ જોડે બોલાવો, સુનિલને બોલાવો, તમે બોલો. નહીં ચાલુ થયું, 6 દિવસ જ પાણી આવે છે, બોલો. અરવિંદભાઈ સાહેબ, તમે એક ટ્યુબવેલનું આયોજન કરી દો તમે, બસ ટ્યુબવેલનું આયોજન કરી દો તમે ગામમાં, ટ્યુબવેલનું આયોજન કરી દો. લાઈટ 2 મહિના મોડી કરશો તો ચાલશે, પણ પાણી કરો. 6 દિવસે તમારા ઘરે જ જો 6 દિવસે પાણી આવતું હોય તો તમે કેટલું કરો બોલો. ટોકી આવી જશે, આજે ફરી ચૂંટણી આવી ગઈ તો હજુ કોઈ લાઈટો ના નાખો, ચાલે પાણી કપડા સાહેબ મેં પેલા ગટરના પાણીથી ધોળ પહેરેલા, પાણી અને મુન્નાભાઈ એવું છે, એલિયટ છે, હું એલિયટ નહીં, મેં તમે રજૂઆત કરી છું, પણ તમે કોઈ રજૂઆત નહીં કરતા. તમે વેરો મારી વાત સાંભળે, અત્યારે હાલનું તારી ભેગો ટાંકી બાબુ પાણી આવે છે, લેવા હું કબ હાલ કરી દેતો. 6 દિવસે પાણી આવે, 6 દિવસ કાયદે ચાલુ કર્યું અને તારે બીજો બોર જોતો છે, એક બોર કરાવી દો બસ. તમારો આભાર. અને એક દિવસ છોડીને આવશો પણ 6 દિવસે પાણી આવે. આજ કઈ તારીખ છે? આજે 25 તારીખ છે. આ કોર્પોરેટો આવી હાથ આમાં લઈ લઈને જતા રહે છે. કામ કરવું જોઈએ, કામ વગર કઈ વોટ આપે. તમે કામ બધું કરો સાહેબ, મને ધન્યવાદ છે તમને. તમને શુભકામનાથી આપું છું. પાણીનું કરો, બીજું બધું તમે તળાવ બ્યુટિફિકેશન કરો, એ બધું સારું જ છે, હું ના નહીં કરતો, પણ પાણીનું કરો. 6 દિવસે પાણી મળે. ઇલેક્શન જશે પછી કામ નહીં થાય. 5 વર્ષથી રાહ જોવાની તમે કામ માટે ટેન્કરના પૈસા આલો અમને. હા, પછી ટેન્કરનું બિલ ભરો. સાહેબ કોર્પોરેશનનો વેરો ભર્યો, કોને કેમ નહીં કહેતા? દરરોજ કહું છું, પૂછો. તમે દરરોજ સોલ્યુશન ભાઈ આપણે મકાન બુક કરાય તો વર્ષનું કીધું હોય તો 2 વર્ષે આપે તો પૈસા ભરાય તો શું કરાવો તમે? તમે આવા પૈસા કરો ના. ફેબ્રુઆરી મહિનાથી આ પૈસા તમારે વાપરવાના છો. લાખ રૂપિયાના ટેન્કરો અમારા સોસાયટીના બોર હોય, કોર્પોરેશનના છે, બોલો. વેમાલી વેલફેરમાં મેસેજ પહોંચેલો છે. વેમાલી વેલફેરમાં પહોંચાય, બધું સાચું ના હોય. અમુક વખતે કાને સાંભળેલું બધું સાચું ના હોય. હોદ્દા પર છો, તમે હોદ્દા પર છો. હોદ્દા પર ના હોય એટલે પછી તમે શું કરવા બોલો છો? પાણી આપી દો તારા ભાઈ, વેરો લીધો છે તમે. મારી વાત તમારી પાણીનો પ્રોબ્લેમ એટલે અમે તમને કહીએ, અમારી ફરજ આવે તમને કહેવાની. હા, આગળ પડી જાય. તમે તમારું નામ નથી લીધું, પ્લીઝ મારા સામે ના બોલતા. ફેબ્રુઆરી હું બેનો જોડે વાત કરું. આ તો કરો બેનો જોડે. કરવાનું કામ ના કરતા, નીકળો અહીંથી. હવે પાણી નહીં આવે. તમારા જોડે વાત કરી? મોદી સાહેબના સિમ્બોલ પર બાકી કોઈ છે ને. अगर आप KVPY परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो ये खबर खास आपके लिए है। वडोदरा के RJ विजन के छात्रों ने KVPY परीक्षा में अच्छा रैंक ऑल इंडिया में हासिल किया है। ऐसे में कैसे की जाए KVPY परीक्षाओं की तैयारियां, आइए जानते हैं RJ विजन के स्टूडेंट से। साइंटिस्ट या रिसर्चर बनने के लिए KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की एग्जाम पास करनी होती है, जो बेंगलुरु की IISc संस्था द्वारा ली जाती है। इस बार ये परीक्षा 22 मई 2022 को ली गई थी। इसके परिणामों की घोषणा भी कर दी गई है। इन परिणामों में वडोदरा के RJ विजन इंस्टीट्यूट के 2 छात्रों ने बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए एग्जाम को क्रैक किया है, जिसमें नंदिनी राय का 1088वां रैंक है, जबकि हर्षवर्धन सुतरिया का 1593वां रैंक आया है। देश के चंद छात्र ही इस उपलब्धि को पार कर पाते हैं। ऐसे में ऑल इंडिया में 1088वां रैंक लाने वाली नंदिनी राय ने KVPY
परीक्षा की तैयारियों पर अन्य स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन भी दिया। कल KVY का रिजल्ट आया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1088 है और मैं आज विश्व में 3 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने 10th स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया था और KVY के लिए मैंने 11th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन चालू करी थी। यहाँ के टीचर्स का कांस्टेंट मोटिवेशन और गाइडेंस मेरे साथ हमेशा थ्रू आउट माई प्रिपरेशन जर्नी रहा है। यहाँ पे रेगुलरली टेस्ट्स कंडक्ट होते थे पास्ट 2-3 मंथ्स पहले और उन टेस्ट की वजह से मेरी एक्यूरेसी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और यहाँ पे 2-3 महीने पहले से KVY वर्कशॉप भी हुई थी जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के डिटेल डिस्कशन करवाए थे, जिससे काफ़ी हेल्प हुई थी। और फिज़िक्स एक काफ़ी एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट माना जाता है KVY में, तो उसमें जीतू सर ने हमें गाइड किया था कि हमें कैसे टैकल करना है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हमें कराए थे ताकि हमें KVY में हेल्प मिले। और केमिस्ट्री में भी डॉक्टर राजीव सर ने आज में काफ़ी गाइड किया है, हेल्प करी है और सबका कांस्टेंट मोटिवेशन और गाइडेंस की वजह से मैंने ये क्रैक किया। मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, उन्होंने मुझे थ्रू आउट गाइडेंस दी है। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी मैं अपने पेरेंट्स के पास जाती थी, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, तो उनका हमेशा गाइडेंस है। मैं 11th स्टैंडर्ड से 13 घंटे तो पढ़ती थी। मेरा फ्यूचर प्लान है, मेरे नीट एग्ज़ाम आ रहे हैं 17 जुलाई को, तो उसको क्रैक करके मुझे MBBS करना है, डॉक्टर बनना है। VRM TV पर वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का। गुजरात के वडोदरा में कोरोना संक्रमण तेज रफ्तार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 40 मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या वडोदरा में 214 से बढ़कर अब 227 पर पहुंच गई है। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। फिलहाल कोरोना संक्रमित 10 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, जबकि कोरोना के सामान्य लक्षण वाले 172 लोग अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में पहली बार ई-चलन भरने का आयोजन किया गया है। कल मेगा लोक अदालत में समाधान के लिए 32,000 केस रखे जाएंगे। इस वर्ष दूसरी बार मेगा लोक अदालत का आयोजन वडोदरा में किया गया है, जिसमें ट्रैफिक ई-चलन के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, चेक रिटर्न, शादी जैसे मामले लोक अदालत में सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। वडोदरा कॉरपोरेशन के हेल्थ सेंटरों में भर्ती करने की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। 8 हेल्थ सेंटर के तहत 3 तैयार हो चुके हैं। ऐसे में नियमित और आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों की भर्ती स्वास्थ्य विभाग कर पाएगा। स्टैंडिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। हेल्थ सेंटर कार्यरत होने के बाद 24/7 स्वास्थ्य की सेवाएं इलाके में कार्यरत हो पाएगी। अहमदाबाद की आयशा की तरह वडोदरा की नफीसा ने भी अहमदाबाद की साबरमती नदी के रिवर फ्रंट पर वीडियो बनाने के बाद वडोदरा में खुदकुशी कर ली थी, जिससे हड़कंप मच गया था। इस मामले पुलिस ने जांच में नफीसा के प्रेमी रमीज के माता-पिता और भाई की पूछताछ की है। नफीसा ने वीडियो में प्रेमी रमीज द्वारा धोखा दिया गया होने की बात कही है, जिसके चलते मामला दर्ज करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू की है। वडोदरा के हरिधाम सोखड़ा मंदिर गादीपति विवाद मामले दोनों पक्षों के बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद मिली 4 बैठकों में भी कोई समझौता नहीं हो पाया है। ऐसे में प्रबोध स्वामी गुट चैरिटी कमिश्नर में पहुंचा है। प्रबोध स्वामी गुट द्वारा चैरिटी कमिश्नर में याचिका दायर की गई है। प्रेम स्वरूप स्वामी के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति अवैध होने की दलील की गई है, जिस पर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। ट्रस्ट में स्थान नहीं देना अयोग्य माना गया है। ऐसे में प्रबोध स्वामी गुट द्वारा चैरिटी कमिश्नर में मामले की शिकायत की गई है। वडोदरा के ईवा मॉल में फिल्म प्रमोशन के लिए कल रणबीर कपूर, संजय दत्त, वाणी कपूर और शमशेरा के डायरेक्टर करण मल्होत्रा वडोदरा आए थे। इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ इन स्टार्स को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। इस भीड़ का लाभ लेते हुए कई असामाजिक तत्वों ने लोगों की जेबें काट ली। अभिनेता और अभिनेत्री की झलक देखने के लिए गए हुए 17 से ज्यादा लोगों की जेब कट गई।
मॉल में 17 से ज्यादा लोगों के पर्स और कई लोगों के मोबाइल तक चोरी हो गए। इसी मॉल में इससे पहले अभिनेता ऋत्विक रोशन आए थे और तभी भी काफी लोगों के मोबाइल और पर्स चोरी हो गए थे। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર Kanan.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, યુકે, યુએસ માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ। તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો Kanan.co। थर्ड फ्लोर फ्लोरेंस एक्सीलेंस बिसाइड ब्राइट डे सीबीएसई स्कूल, वासना भाईली मेन रोड, वडोदरा। क्या आप आम खाने के शौकीन हैं? तो ये खबर आपके लिए खास है। आपके अपने बेहद पसंदीदा ओल्ड सयाजी एफ होटल में चल रहा है आमोत्सव 2022, जहां वेलकम ड्रिंक से लेकर डेजर्ट तक सब कुछ बना है कच्चे पक्के आम से। रसीले और खट्टे मीठे डिलीशियस डिशेस कर रहे हैं आपका इंतजार। 26 जून तक विजिट करें और आमोत्सव का मजा लें। ओल्ड सयाजी एफ होटल, काला घोड़ा, सयाजीगंज, वडोदरा। कॉन्टेक्ट 9825504719 9909984801। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में एक मनोरोगी मरीज ने 8वीं मंजिल पर चढ़कर कई घंटों तक हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मल्लिका बाजार में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में आज शनिवार की सुबह हड़कंप मच गया। अस्पताल का एक मनोरोगी अस्पताल कर्मियों की नजर से बचकर 8वीं मंजिल पर छज्जे पर पहुंच गया, जिसकी जानकारी जब अस्पताल कर्मियों को मिली तो उन्होंने मनोरोगी को नीचे उतारने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन वो वापस आने के लिए तैयार नहीं था। जब अस्पताल के कर्मचारी हार मान गए तो दमकल कर्मचारियों को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर हाइड्रोलिक सीढ़ी की मदद से मरीज को नीचे लाने की कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद सफलता पाई। इस दौरान मनोरोगी लगातार उन्हें धमकियां देते रहा। मल्लिका बाजार में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस के छज्जे पर मरीज की चढ़ जाने की खबर फैलते ही अस्पताल के आसपास भी बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक वो रोगी 8वीं मंजिल की खिड़की से बाहर निकलकर छज्जे तक पहुंच गया था, जिसके चलते उन्हें फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा और मशक्कत के साथ उसे नीचे उतारने की कोशिश की गई। वडोदरा के तरसाली में प्रमुख टूर्स एंड ट्रैवल्स चलाने वाले मुकेश यादव ने सैकड़ों लोगों को विदेश भेजने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं। वडोदरा के तरसाली के एरा कॉम्प्लेक्स में प्रमुख टूर्स एंड ट्रैवल्स कार्यरत है, जिसके संचालक मुकेश शिवदास यादव है, जो सोमनाथ नगर में रहते हैं। मुकेश यादव द्वारा विदेश ले जाने के नाम पर 135 युवकों से ठगी की गई है। यूरोप की कंट्री रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और मलेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्री में काम करने के लिए भेजे जाने के नाम पर 135 युवकों से 1-1 लाख रुपए एडवांस लेकर मुकेश शिवदास यादव फरार हो गया है। इस मामले सईद वासना रोड पर होटल सिटी इन में विदेश ले जाने के बहाने ठगी करने वाले 2 लोग होटल में से भाग गए हैं। ठगी का भोग बनने वाले युवकों ने गोत्री पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। વાસના તરફ રોડ પર જતા વખતે મેં એમની ગાડી જોઈ ફોર વ્હીલર જોયા પછી મેં અહીંયા નીચે ઇન્ક્વાયરી કરી, નીચે જોવા ગયો તો એ હોટલ સિટી ઇનમાં રૂમ નંબર 104માં રોકાયા હતા। તો હું એમને મળવા આવ્યો કે ભાઈ
ચેક બાઉન્સ થયો છે, પૈસા ક્યારે આપીશ? તો એ ધમકાવા લાગ્યો મને કે તારાથી જે થાય કર લે, અને એ લોકો ભાગી ગયા. મેં પોલીસ PCR 100 નંબર પર કોલ કર્યો, પોલીસવાળા આવ્યા છે, એમની ઇન્ક્વાયરી ચાલુ છે. હવે હું જઈને અરજી આપવાનો છું ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં. ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સના ઓનર મુકેશભાઈ જાદવને આશરે અમે 1 વર્ષ પહેલાં કામ આપેલું હતું. કામ ન થતાં એમને અમે જે 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા તેમને પરત માંગ્યા હતા. એમને મને પરત પૈસા આપ્યા નથી. એમને 1,25,000 આપ્યા, બાકી 3,70,000 બાકી હતા. હું 4-5 મહિનાથી એની પાછળ ઘરે જા કર્યો અને ફોન ઉપાડે ને જવાબ આપે નહીં. અને જે ચેક બી આપ્યા, એ ચેક બી અમને 20 તારીખ 23 તારીખના બંનેના બાઉન્સ થયા છે. અને મેં ફાત કરી કે ભાઈ તમારા ચેક બાઉન્સ થઈ ગયા, મને મારા પૈસા આપો, કારણ કે મેં વ્યાજે પૈસા લાવેલો છું, બરાબર છે. તો એમને કે તમારી જે થાય કરે, હું શિવસેના અધ્યક્ષ છું ને આ છે ને તે છે, તમારે જે થાય કરે. પોલીસવાળા તમે ગમે તેવું કરશો, તમે ધક્કા ખાઈને મરી જશો તો તમારા પોલીસવાળા તમારું કામ કરે નહીં. તમારે જે થાય તે કરી લો, બરાબર છે. અમારે જ્યાં સ્લોવાકિયા જવાનું હતું ત્યાં અમને કીધું કે આટલો સેલરી છે, આટલો રહેવા બેવાનો હશે, તો કોઈ કારણસર કામ થયું નથી. શું થયું અમને ખબર ના પડી. એવું તો લાગતું નથી, પણ હવે વિશ્વાસ છે કે પોલીસ અમારી સાથે ન્યાય કરશે અને અમારા પૈસા પરત કરાવશે. અને બીજું અમે એ કહેવા માગીએ છીએ કે જેવું અમારી સાથે થયું છે એવું બીજા કોઈ સાથે થાય નહીં. કારણ કે એમને જે પ્રમુખ એન્ડ ટૂર ટ્રાવેલ્સની ઓફિસ એ લોકોએ બંધ કરી, ત્યાં પછી અમને મલ્હાર પોઈન્ટમાં શ્રી ગણેશ કન્સલ્ટન્સી ખોલી. અમે જ્યાં આવીને તરત બાતમી મારી ત્યાં આગળ, તો 2 દિવસે એ લોકો ઓફિસ બંધ કરી દીધી અને અહીં ત્યાં રખડા મળ્યા. અમારા ફોન ઉચકતા નહોતા અને અમે એમના ઘરે જઈએ તો એમના ઘરવાળા બી એટલા પાક્કા થઈ ગયા છે કે વ્યવસ્થિત જવાબ આપતા નથી. એમને ખરેખર ખબર છે કે એમના છોકરાએ ગુનો કર્યો છે, લોકોના પૈસા લીધા છે, લોકો માંગવા આવે છે, તો બી કે અહીં નથી તઈ નથી કરીને એ બધું કરે છે. આજે જાણ એટલા માટે થઈ કે અમે અઠવાડિયાથી એમની વોચ રાખતા હતા અને વોચ રાખતા અમે બધી તપાસ કરી કે એમની પાછળ ગયા, આ ગયા, તે ગયા. અમે ઘરે એમને એવું પૂછે કે કઈ છે, પછી કહે છે કે નથી, સુરત ગયા છે, અહીં ગયા છે, તઈ ગયા, ભરૂચ ગયા, વાપી ગયા છે, બરાબર છે. પછી અમે વોચ રાખી, અમે બધાએ મિત્ર થઈને અઠવાડિયા આખી વોચ રાખી, 3-4 દિવસ જોયું અને આજે પરફેક્ટ અમને માહિતી મળી કે આ લોકો અહીંયા જ છે. એટલે સીધા અમે લોકો અહીં ઘર આવ્યા અને એમને ડાયરેક્ટ મુકેશભાઈ જાદવને અમને મળવાનું કીધું. મેં કહ્યું અમારા પૈસાનું શું છે, તો કે તમારે જે થાય તે કરી લો. એ રીતે બંને ભાગી ગયા અને હોટલથી આ બધું કામ થયેલું છે અને આ ચાલે છે. ओएनजीसी में नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठगने वाले 3 लोगों के गिरोह का आज वडोदरा में पर्दाफाश हुआ है. वडोदरा जोन 2 LCB टीम द्वारा ओएनजीसी में नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दरअसल गोत्री की महिला को ओएनजीसी में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के बहाने उससे 2,68,500 रुपए ठग लिए गए थे. इस मामले आनंद के बाकरोल के विजय ठाकुर को वडोदरा के पोलो ग्राउंड निकट से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. अब तक 63 लोगों को नौकरी का झांसा देकर इस गिरोह ने 84,25,000 रुपए का घोटाला किया है. इस मामले की और तह तक जांच की जा रही है. इस ठगी का आंकड़ा करोड़ों में पहुंचने की भी आशंका है. पकड़े गए 3 आरोपी में से भरूच और महसाणा और मुंबई के निवासी विजय ठाकुर, विष्णु चौधरी और मेहुल पटेल को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. વડોદરા શહેરમાં જે ઓએનજીસીના જે કેમ્પસ આવેલા છે આમાં જે આરોપી છે આમાં વિજય જયંતિ ઠાકોર આ લોકોને એપ્રોચ કરતા હતા અને લોકોને કમ્પ્યુટર જોબ ઓપરેટર તરીકે ઓએનજીસીમાં નોકરી અપાવવાના બદલે પૈસા ઉઘરાવતા હતા. એમને ખોટી રીતે વિશ્વાસમાં લઈને ઓએનજીસીના ખોટા ઇન્ટરવ્યૂ લેટર, ખોટા કોલ લેટર, ખોટા અપોઇન્ટમેન્ટ લેટર જારી કર્યા હતા અને આ ભાઈએ ટોટલ 63 લોકોને અમદાવાદ, સાણંદ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, વડોદરા, આણંદ, મધ્ય ગુજરાત અને સાઉથ ગુજરાતના ટોટલ 63 લોકો જેટલા લોકોને સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. આના જે બીજા સાગરીતો હતા એ બોમ્બેથી ઓપરેટ કરતા હતા. આમાં જે વિષ્ણુભાઈ ચૌધરી કરીને છે આ ભાઈ મેનેજર તરીકે ફોન ઉપર વાત કરતા હતા અને જે ભોગ બનનાર છે એમને વિશ્વાસ આપતા હતા કે તમને નોકરી મળી જશે. એના બીજા મિત્ર જે છે મેહુલ પટેલ આ ટેકનિકલ સપોર્ટ એમને આપતા હતા. ધારો કે જે કોલ લેટર, ફોર્જ કોલ લેટર બનાવવાના છે કે ઇન્ટરવ્યૂ લેટર આપવાના છે તો એ કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન યુઝ કરીને પહેલાં એ ગૂગલથી જે અવેલેબલ છે ઓનલાઈન લેટર એમને ડાઉનલોડ કરતા અને એમના નામ અને એડ્રેસ જે ભોગ બનનાર છે એમના રિપ્લેસ કરીને એમને આપતા હતા. એવી રીતે ખોટા ડોક્યુમેન્ટ એમને જારી કરતા હતા, ઇન્ટરવ્યૂ કોલ લેટર જારી કરતા હતા. આ કેસમાં જે પૂર્વીબેન છે એમને ઓએનજીસીના ગેટ ઉપર લઈ ગયા હતા. ત્યાંથી એ લોકોએ એમને ઇન્ટરવ્યૂ કોલ લેટર આપ્યું અને પછી કહીને કે હા તમારું તમને જ્યારે બોલાવશે ત્યારે આવું તમે એવું કહીને આ ભાઈએ ત્યાંથી જતા રહ્યા.
આ આધારે અમને બાતમી મળી કે જે જયેશ ઠાકોર છે, જયંતિ ઠાકોર છે, એ અમારી સાથે કોલ લેટર આપીને અમને નોકરીનો વિશ્વાસ આપીને જતા રહ્યા છે અને અમને કોઈ રેસ્પોન્સ આપતા નથી. આ બાતમી આધારે અમે આ કેસમાં આગળ વધ્યા હતા અને જે તપાસ કરતાં એમની મુંબઈ સુધી જે ટીમ આની પસરેલી છે એમને અમે શોધી કાઢેલ છે અને ટોટલ 63 જેટલા લોકો સાથે આ જોબ ફ્રોડ કર્યા હતા અને टोटल 85 लाख જેટલું अमाउंट એ લોકોએ પુરાવ્યું હતું. सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिर एक बार उजागर किया जा रहा है. गुजरात में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तरह तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं. ऐसा ही एक और मुद्दा आज उठाया गया. सन 1975 में लागू किया गया आपातकाल. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के मार्गदर्शन में पूरे गुजरात में आज इमरजेंसी डे मनाया जा रहा है और इमरजेंसी के वक्त लोगों को आई दिक्कतों पर फिर एक बार आज आवाज उठाई जा रही है. 25 जून 1975 દિવસે તે વખતના પ્રધાનમંત્રી ઇન્દિરા ગાંધીજીએ સમગ્ર દેશમાં કટોકટી લાદી. કટોકટી લાદ્યા પછી સમગ્ર દેશમાં એમણે પ્રેસ ઉપર સેન્સરશિપ કરી અને સમગ્ર દેશમાંથી લાખો કાર્યકર્તાઓને એમણે જેલમાં પૂર્યા, જેને મિસા એક્ટ હેઠળ જેલમાં પૂરવામાં આવેલા. વડોદરા શહેરમાંથી 80 થી વધારે કાર્યકર્તાઓ જેલમાં પૂરાયેલા. એમાંથી 5 કાર્યકર્તાઓ એવા છે કે જે લોકો અત્યારે પાર્ટીના સંપર્કમાં છે, વડોદરા શહેરમાં છે, જીવિત છે. એમાંથી 3 લોકો રાજુ વ્યાસ, ડોક્ટર ભોગીભાઈ પટેલ અને BM શર્માજી આજે પત્રકાર પરિષદમાં ઉપસ્થિત છે. બાકીના 2 લોકો છે તે શારીરિક રીતે અશક્તિને કારણે આવી શક્યા નથી. કટોકટીના કાળા દિવસને અત્યારની નવી પેઢીને એની જાણકારી મળે. કોંગ્રેસના સર્વે સર્વા ઇન્દિરા ગાંધીજીના દ્વારા જે પ્રકારે સમગ્ર લોકશાહીનું ખનન અને લોકશાહીનું ખૂન કરવામાં આવેલું હતું એની માહિતી લોકો સુધી પહોંચે. હાલની કોંગ્રેસમાં પણ આ જ પ્રવૃત્તિ અત્યારે ચાલે છે, તેની પણ માહિતી લોકો સુધી પહોંચે, તેના માટેની આ પત્રકાર પરિષદના આયોજનમાં इस मामले भारतीय जनता पार्टी वडोदरा जिला कार्यालय में भी पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अश्विन पटेल ने आपातकाल पर जानकारी. 1975 में 25 तारीखे जून महीना में जे इंदिराजीए आज एकदम इमरजन्सी दाखल करी અને આ દેશ માટે દુનિયાને પણ લંચાવે એવો કાળો કાયદો આજે એમને ડિક્લેર કર્યો છે. 1971માં રાજનારાયણભાઈ સાથે ઇલેક્શન લડ્યા હતા, એમાં રાજનારાયણભાઈ હારી ગયા હતા અને ત્યાર પછી એમને કોર્ટમાં કેસ કર્યો હતો. ઇન્દિરાજીએ જે સરકારી વાહનોનો અને જે ખર્ચ નક્કી કર્યો એના કરતાં વધારે ખર્ચો અને બીજા પોઈન્ટોના લીધે હાઈકોર્ટમાં 4 વર્ષ પછી ઇન્દિરાજી હારી ગયા. ત્યાર પછી ઇન્દિરાજી આજ હારેલા એ 1975ની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટમાં એમને અરજી કરી અને તરત જ તે દિવસે એમને ફખરુદ્દીન અહમદ સાહેબ પાસે સહી કરાવી અને કોઈ પણ જાતની કોઈ સંકલન બોલાયા વગર એમને આજનો દિવસને કાળો કાયદો એમને પસાર કર્યો હતો. તે દિવસે આ દેશની અંદર કોઈ પણ ન્યૂઝપેપર હોય, કોઈ લોકો હોય, કોઈ પણ બોલવા માટે એમને કોઈ અધિકાર નહોતો. એમને તે વખતે એવું જ લાગતું હતું કે આજની તારીખે આ દેશની અંદર જે લોકો છે એ ખાલી ઇન્દિરાજી જે બોલે એ રીતે એમને રહેવું જોઈએ અને એ રીતે જ એમને જે વર્તન કર્યું હતું તે માટે આ દેશમાં એના પછીનું જે કાળા કાયદા પછી જે પહેલું ઇલેક્શન આવ્યું એ ઇલેક્શનની અંદર આ હિન્દુસ્તાનની સમજુ પ્રજાએ એમને સારું રિઝલ્ટ આપી અને એમને દૂર મોકલ્યા હતા. गुजरात के महिसागर जिले के गांव में सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे ही काम कराते होने के वीडियो वायरल होने पर बवाल मच गया है. गरीब से गरीब वर्ग के माता पिता भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाने की सोच के साथ उन्हें स्कूल भेजते हैं. खासकर आदिवासी इलाकों में बच्चे पढ़ लिख कर माता पिता का भविष्य उजागर करे, ऐसी आस माता पिता को होती है. लेकिन महिसागर जिला के कडाणा तालुका के खरावाड़ा की प्राथमिक स्कूल से सामने आए वीडियो और फोटो किसी को भी हिलाकर रख दे ऐसे हैं. यहाँ पर शिक्षक तो पैर पर पैर चढ़ाकर आराम करते हैं और बच्चों को काम करवाते हैं. यहाँ शिक्षक को बच्चों की अटेंडेंस लेने की भी फुर्सत नहीं है. ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जहाँ बच्चों के पास स्कूल में काम करवाया जा रहा है, जबकि
शिक्षक पढ़ाने की बजाय आराम कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों से ही पानी मंगवाया जाता है और सफाई भी उनसे ही करवाई जाती है। ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया, उस पर सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है। सपना 8मा अजय नहीं आए, बारिया जय शर्विन, सचिन, विक्रम, विक्रम आयो रे, विक्रम, बोलने, सूरत आयो है, रात आयो, रोज आओ दे हाँ, अगर आदत बरोबर काम करे तो नहीं साले, आता दिखे, जिग्निशा, मित्तल, प्रियंका, राधिका, नथीन। गुजरात के एपिलेप्सी पीड़ित मरीजों को केरला के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं का लाभ देने के लिए मिशन बेटर टुमारो अंतर्गत वडोदरा में 2 दिवसीय एपिलेप्सी कैंप का आयोजन एसएसजी हॉस्पिटल में किया गया है। देश भर के साथ साथ गुजरात में भी एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ने की बीमारी के कई मरीज हैं जो इलाज के लिए केरला तक जाते हैं। इन मरीजों को केरला के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं का लाभ देने के लिए मिशन बेटर टुमारो द्वारा राजकोट के बाद वडोदरा में भी एपिलेप्सी कैंप का आयोजन एसएसजी हॉस्पिटल में किया गया है। 2 दिवसीय इस कैंप के तहत एपिलेप्सी के मरीजों को निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। कल रविवार को भी एसएसजी अस्पताल में मिर्गी के दौरे से पीड़ित मरीजों का कैंप में इलाज किया जाएगा। हम एक्चुअली केरला में हेल्थ एंड एजुकेशन सेगमेंट में ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत 15 साल से काम कर रहे हैं। तो हमको एक सर्वे से पता चला गुजरात का और नियर बाई स्टेट से बहुत सारा एपिलेप्सी पेशेंट्स बच्चे लोग केरला में श्री चित्तूर तिरुनाल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। आपको पता है गुजरात से लोग केरला जाके ट्रीटमेंट लेने के कितना मुश्किल है, आपको पता है, खर्चा, ट्रैवल, फूड, एकोमोडेशन सब प्रॉब्लम है। तो ये अवॉइड करने के लिए केरला का वन ऑफ द वेरी गुड हॉस्पिटल चेन कॉल्ड एस्ट्रल मिम्स करके हॉस्पिटल है केरला में ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका ब्रांचेस हैं। सो उनके साथ एक टाई अप करके मिशन बेटर टुमारो गुजरात में पहले बार 2 दिन के पहले राजकोट में 2 दिन का एपिलेप्सी फ्री एपिलेप्सी कैंप कंडक्ट किया। उसके बाद येस्टरडे एंड टुडे एसएसजी हॉस्पिटल में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। उसका इंटेंशन है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा CSR फंड की तरह से पेशेंट्स को 1 रुपया भी खर्चा करना नहीं पड़ेगा। किसी को एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए उनको और सर्जरी चाहिए उनको हम केरला में लेके जाएंगे, हमारा खर्चा से उनको सर्जरी करके ट्रीटमेंट करके, किसी को सर्जरी चाहिए उनको सर्जरी भी करके वापस लेके जाएंगे। इनिशिएटिव पहले बार गुजरात में हो रहा है। एक्चुअली हम लोग ओनली बड़ौदा में प्लान किया था। सो नेशनल हेल्थ मिशन और डायरेक्टर श्री रम्या मोहन IAS उनसे बात हो गया तो उन्होंने बताया बड़ौदा में सिर्फ लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये सच बड़ा प्रोग्राम और गुजरात का सब पेशेंट्स को बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग और गुजरात में कार्यक्रम चालू करने के लिए सोच रहे हैं। मरम्मत के अभाव में वडोदरा के किशनवाड़ी नूरम आवास योजना में आज फिर एक बार दुर्घटना सामने आई है, लेकिन लग रहा है कि जैसे वडोदरा कॉरपोरेशन यहां कोई बड़ी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में किशनवाड़ी इलाके में नूरम आवास योजना के तहत गरीबों को घर मुहैया कराए गए हैं, लेकिन इन घरों की खस्ता स्थिति के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ असुविधाओं की भरमार है और अब ये आवास इतने खस्ताहाल हो चले हैं कि कहीं से भी स्लैब गिरते रहते हैं। आज ब्लॉक नंबर 41 में एक ऐसा ही हादसा सामने आया जिसमें सीढ़ी का स्लैब धराशायी होने से वहां रहने वाली एक महिला घायल हुई, जिन्हें एसएसजी अस्पताल में इलाज दिया गया। महिला के पैर में गंभीर चोटें आई है। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने नूरम आवास योजना पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। ब्लॉक नंबर 41 છે ગઈ કાલે સાંજે લગભગ 9 થી 9:30 વાગ્યાના અરસામાં જે આ ફર્સ્ટ નંબરનો ફ્લોર છે એનું ધાબુ તૂટી ગયેલું છે અને એમાં 8 નંબરમાં રહેતા કોકિલાબેન પવારના ઓના પગે વાગેલું છે, ફ્રેક્ચર થઈ ગયેલું છે। તેઓને તાત્કાલિક પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા અને પાટો બાંધ્યો અને સારવાર કરીને એમના ઘરે લાયેલા છે। હવે આ છે તે આ પણ બધી ક્રેકો પડી ગયેલી છે, એ પણ આજ પડું કાલ પડું આજ પડું કાલ પડું ત્યાર પછી તો કેટલા લોકો બધા આવીને જોઈ ગયા જે લોકો એને લાગતા વાળા, પણ આની સામે કોઈ કશું કરી શક્યા નથી, આજ સુધી કંઈ થયું પણ નથી। શું તો સત્વરે આનો કંઈક નિકાલ લાવે ને જેથી
મોટી હોનાર જ થતા બચી શકે. તો એની માંગ તો આ તો થોડુંક કઈ આ વ્યવસ્થિત કરી આલે, રિપેરિંગ કરી આપે ને મકાનો નવા આ મકાનો તો આમાં ડિસ્કાર્ડ થયેલા છે, રિજેક્ટ થયેલા મકાનો છે. તો આ મકાનો જગ્યાએ બીજા સારા મકાનો આપે કે જેથી લોકો શાંતિથી રહી શકે. પડીએ ધાબુ પડીએ અને અમને હવે બીક છે, અમારે નીકળવું કેવી રીતે? બીક નીકળવાનું ને મરવાની ઘાટે રહેવાનું. હા, મરવાની ઘાટે રહેવાનું. અને પાણી બાની ખેંચવા જઈએ તો અમારે તકલીફ. અમારે તો પાણી ઉપર આવતું નહીં, તો ત્યાંથી ખેંચીને ભરીએ તો ઉપર પડે તો શું કરી લઈએ? બધી તકલીફ છે અમારે પાણીની ને બધી. શાંતિ છે નહીં. તમારે લઈ લો, પેલા મકાન તમે લઈ લો. અમારું મકાન જોતા જ નહીં ને અહીં રહીને ફાયદો છે, અમારે કશો ફાયદો જ નહીં. તમારા मकान ले लो पाछा और नवा मकान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वडोदरा आए और इस दौरान वडोदरा के विधायकों के साथ बैठक भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती रात वडोदरा एयरपोर्ट आए। दरअसल गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर केवड़िया में आयोजित डिजास्टर मैनेजमेंट की राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वडोदरा पहुंचे हैं। बीती रात हरणी एयरपोर्ट पर अमित शाह का आगमन हुआ, जिनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। उसके बाद अमित शाह का काफिला चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ अलकापुरी में स्थित सर्किट हाउस पहुंचा। यहां भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखे गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सर्किट हाउस में गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने वडोदरा के विधायकों के साथ एक बैठक भी की है। सर्किट हाउस में विधायक योगेश पटेल, जीतू सुखड़िया, मधु श्रीवास्तव समेत के विधायकों के साथ विधानसभा चुनाव के साथ साथ वडोदरा और गुजरात से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। आज सुबह अमित शाह अपने परिवार के साथ वडोदरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। उनकी गोदी में एक छोटी बच्ची देखने मिली। ऐसे में परिवार के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमित शाह पहुंचे हैं। उन्हें वडोदरा की सांसद रंजन मैन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विदा किया। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।